ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 sin x जब -1 से 1 के बीच में आ जाए। इसका मतलब sin x की वैल्यू -1/2 और हाफ के बीच में आ जाता है, फिक्स x है ना। अब इसके करिस्पॉन्डिंग x निकालना हो तो साइन का नेचर आपको जानना होगा कि -1/2 से लेकर हाफ के बीच में वैल्यू कब इसकी होती है। ठीक, तो देखिए अब इसमें आपको इसी के बहाने ट्रिग्नोमेट्री भी पूछ लेगा। है ना, यहाँ तक मैं बना लेता हूँ -2 पाई -पाई, मतलब -पाई से पाई या 0 से 2 पाई, मतलब 2 पाई विड्थ में हमें सॉल्यूशन बता दे, पाई और 2 पाई। ठीक है, ये आ गया जैसे 0 से लेकर के पाई/6 तक इसकी वैल्यू हाफ होती है। फिर पाई -पाई/6 से पाई तक इसकी वैल्यू हाफ 0 और हाफ के बीच में होगी। फिर पाई प्लस पाई/6 पर जाकर इसकी वैल्यू -हाफ हो जाएगी, और 2 पाई -पाई/6 पर फिर से इसकी वैल्यू -हाफ हो जाएगी, और पाई प्लस पाई/6 से 2 पाई -पाई/6 के बीच में इसकी वैल्यू -1 और -हाफ के बीच में होगी, जो अपने मतलब का नहीं है। तो जो लिमिट है x के वैल्यू की 0 से 2 पाई के बीच, वो ये है, एक ये है और एक ये। कितना आ गया? इसमें sin x की वैल्यू जो होगी हमेशा -हाफ और हाफ के बीच है ना, बाउंड्री को छोड़ देना है, हाफ नहीं लेना है, -हाफ नहीं। तो x आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0, 0 आप ले सकते हैं, से लेकर पाई/6 ओपन कर दीजिए, एक 0 से 2 पाई के बीच में पहले लिखा हूं, यूनियन पाई/6 टू 5 पाई/6, पाई -पाई/6 वहां पर भी ओपन करना है, यूनियन 2 पाई -पाई/6 मतलब 11 पाई/6 से लेकर 2 पाई तक, 2 पाई क्लोज कर। अब क्या करिए, दोनों एंड में 2n पाई ऐड करके छोड़ दिए तो जनरल वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच की वैल्यू। अब जनरल सॉल्यूशन लिखना हो और sin x का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसीलिए हर 2 पाई इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी। अब जनरल वैल्यू जब लिखेंगे आप, ये स्पेशल वैल्यू, जनरल वैल्यू x बिलोंग्स टू 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई/6 ओपन, यूनियन 2n पाई प्लस पाई/6 टू 2n पाई प्लस 5 पाई/6 दोनों एंड ओपन, यूनियन 2n पाई प्लस 11 पाई/6 टू 2n प्लस 1 पाई, 2n पाई प्लस 2 पाई, 2n प्लस 1 पाई कह दीजिए, यहाँ क्लोज्ड। ये जनरल वैल्यू, ठीक है, किसके लिए? तो sin x की वैल्यू -हाफ और हाफ के बीच में रहे उसके लिए, और ऐसे केस में fx विल बी इक्वल टू x। ठीक, नेक्स्ट इंटरवल, इफ 2 sin x is less than -1 or 2 sin x is more than 1, that is sin x is less than -हाफ और sin x is more than हाफ। तो जो रीजन हमने उसमें सेट नहीं किया है वो सब आ जाएगा, तब fx क्या हो जाएगा पहले ये, तब तो 2 sin x का पावर इंफिनिटी रेज करेंगे, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट नंबर को डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करते, डिनोमिनेटर में है ही, तो x अपॉन इनफाइनाइट नंबर विल इक्वल 0, खत्म, fx इक्वल टू 0। अब इसके लिए जो x की वैल्यू लिखनी है वो x आपका आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई/6 दोनों एंड ओपन, यूनियन 2n पाई प्लस 7 पाई/6, 5 प्लस पाई/6, यहाँ पर हमने कुछ पाई/6, 0 से पाई/6, फिर ये 5 पाई/6 था ना, ये पाई/6 लिख दिया मैंने, 5 पाई/6 से 7 पाई/6, ठीक है, ये है आपका 7 पाई/6।
और इसके पहले होता पाई माइनस पाई बाई 6, पाई पाई। इंटरवल हमने गलत दिया। ठीक, अब इसमें लिख लीजिए 2n पाई और प्लस 7 पाई बाई 6 से लेकर 2n पाई प्लस 11 पाई। बाकी जो ऊपर छोड़ दिया था वो सब इसमें आ गया, fx इक्वल टू 0। ये फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस कहां पर होगा? जहां पर 2 sin x की वैल्यू हाफ या माइनस हाफ हो जाए, है ना। मतलब ये जो पॉइंट सब है, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, है ना, 7 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई, इन सब जगह पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अब लिख देता हूं लास्ट में फाइनली एट 2 sin x इक्वल टू प्लस या माइनस ऑफ हाफ, सॉरी प्लस माइनस ऑफ 1, मतलब sin x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ हाफ। क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन 2, 1 प्लस 1। अरे ये शायद लिखा भी था पहले, नहीं, हाँ, x अपॉन 2। तो ये कहां पर है? n पाई प्लस माइनस पाई। एट 2 sin x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस, ये बता दीजिए सीधे। ठीक, और वो x हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, fx विल बी डिसकंटिन्यूअस। हो गया? तो ये आपका है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने का तरीका। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे ये हमने पहले किया भी है, लेकिन अब कंटिन्यूटी के फंक्शन में किया सीधा डिफाइंड फंक्शन। अब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे fx कहता है आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और gx आपको दे दिया इज मैक्सिमम ऑफ gt वेयर t वेरीज फ्रॉम 0 to x, ठीक है। और x कहता है आपको x 0 और 1 के बीच में इज 3 माइनस एक्स फॉर x मोर देन 1 बट लेस देन और इक्वल। तो कहता है डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ gx, continuity of gx in 0 to 2, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी है 0 से लेकर 2 तक। तो इसमें क्या करते हैं, जब क्लोज्ड इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी देखना हो तो एंड पॉइंट पर सिर्फ वन साइडेड लिमिट निकालो दोनों, क्योंकि एंड पॉइंट के एक साइड में तो वैल्यू होगी फंक्शन की, डेफिनेशन होगा, दूसरे साइड में तो होगा ही नहीं। जैसे 0 की बात करूं मैं तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू है, 0 के राइट साइड में है, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में है ही नहीं। अब जब है ही नहीं तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत क्या है? तब नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो 0 पर कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को 0 पर वैल्यू होनी चाहिए, और 0 पर जो भी वैल्यू है वो 0 पर के राइट हैंड लिमिट के बराबर, तब फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी के लिए जरूरी क्या है कि 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में, मतलब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। और इन बिटवीन 0 and 2 एवरीवेयर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर की वैल्यू, ये तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट। ये क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी निकालने का या दिखाने का तरीका है। समझ गए? जिधर में डेफिनेशन ही नहीं है उधर में जाने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले तो gx को डिफाइन करना होगा। gx का पहला पार्ट मैक्सिमम ऑफ ft है, है ना, मैक्सिमम ऑफ ft। तो देखिए fx दिया हुआ है तो ft तो आराम से निकाल सकते हैं, x के ऊपर t डालेंगे आ जाएगा। अब आपको जैसे इसके बारे में पहले भी बताया था और जो लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे वो भी सीख जाएंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे g
1/4 हमें चाहिए। तो इसको डिफाइन करेंगे आप, मैक्सिमम ऑफ एफ टी व्हेन इट्स वेरिएबल वेरीज फ्रॉम 0 to 1/4। इसका मतलब ये, इसका मतलब एफ फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1/4 तक में जो भी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, जो भी सबसे ज्यादा होती है, एफ फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1/4 तक निकालते हैं। टी की वैल्यू 0 से लेकर 1/4 तक रखकर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, G4 की वैल्यू वही हो। ऐसे ही देखिए, G हाफ पूछे आपसे, तो जहां जहां x इक्वल टू हाफ x है वहां पर हाफ डाल दीजिए। इट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ फंक्शन व्हेन इट्स वेरिएबल वेरीज फ्रॉम 0 to हाफ। अब 0 से लेकर हाफ के बीच में जो जो फंक्शन की वैल्यू है फंक्शन, वो सब निकालिए। उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी जी। तो इस तरह से gx को डिफाइन करेंगे। x 0 से लेकर के 1 तक होता है, मोर देन 1 के लिए साफ साफ दे दिया है, तो इसमें कोई हमें दखलंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। अब चलिए, अब fx आपको दिया हुआ है, fx है x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यूबिक है, अपने बस की चीज नहीं है इसको सॉल्व करना, या बस की चीज है भी तो जरूरत ही नहीं है। 3x² माइनस ऑफ 2x प्लस क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जरा देखिए कितना है, b² माइनस ऑफ 4ac, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, इसका तो क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। ठीक है, पढ़ते क्वाड्रेटिक में और यूज यहाँ पर होता है, और खूब यूज होगा कि इफ a is positive and discriminant is less than 0, then quadratic expression ax² plus bx plus c will be greater than 0 for all x belonging to set of real। यही आपको a नेगेटिव होता और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते। देन ax² plus bx plus c quadratic expression will be less than 0 for all x belonging to set of real, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट की इक्वालिटी हो तो कंडीशन में भी एक इक्वालिटी का ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर अपना a पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट a है, पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसीलिए हमने ऐसा कह दिया। और f' ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली, dy/dx पॉजिटिव हो तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का प्रैक्टिकल मतलब क्या है, x की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाए y की वैल्यू बढ़ती जाए, ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। एंड y इज fx, y इज fx। तो अब बताइए, अब मैं पूछूं आपसे कि f फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1/4 तक निकाले, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर आएगी? f फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1/4। इसका मतलब g 1/4 विल बी f 1/4। अब आपसे पूछा जाए कि f फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर हाफ तक में सबसे बड़ी वैल्यू कहां पर? हाफ पर, हाफ। तो g हाफ इज f हाफ। इसका मतलब क्या, gx इज fx। नहीं, जो x आप x के जगह पर जो नंबर रखेंगे वहीं पर जो f की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और x अपर लिमिट ही था, x अपर लिमिट ही है, इसलिए gx इज फाइनली fx, ठीक है। तो वो fx नहीं gx ही दिया हुआ था, किसके लिए? तो जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो। और दूसरा दिया हुआ है 3 - x फॉर x मोर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू 2। अब चलिए अब काम शुरू किया जाए। यही fx आपका x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1। अब जरा 1 पर देख लेते हैं कंटिन्यूटी क्या है। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेस देन 1 वाले डेफिनेशन में x के ऊपर 1 डाल दीजिए सीधा, है ना। मान ली इंडिटरमिनेट होगा तब तो प्रोसेस में लाना है, वरना सीधे डाल करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, 1 - 1 प्लस 1 प्लस, है ना। लेस देन 1 वाले में इसमें x के ऊपर 1 डाल दें तो आ गई वैल्यू 2। राइट हैंड लिमिट
जस्ट मोर देन वन वाले में x के ऊपर 1 डाल दीजिए, 3 - 1 2 है ना, और 1 पर वैल्यू निकालते तो ठोक करके 1 ही रखते, तो ये भी 2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। और यही एक डाउटफुल पॉइंट था, क्योंकि लेस देन 1 के लिए भी एक पॉलिनोमियल है, मोर देन 1 के लिए भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल विद इन इट्स डोमेन। ठीक है, तो जहां पर डेफिनेशन चेंज करता है सिर्फ वहीं पर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करें। अब जरा देखिए 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो अब कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना एट x = 1 LST। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस और लेस देन 1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके 3x² - 2x + 1, और इसमें x है तो x के ऊपर 1 डाल दीजिए, 2 आ गया। RSD लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस और मोर देन 1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए, -1, x है ही नहीं तो -1 तो -1 ही रहेगा। LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। Therefore fx is not differentiable at x = 1। ठीक है, ये 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू डिफरेंट। समझ गए कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका। एक और देखिए, ऐसे आपको मान लीजिए दे दिया fx, कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बॉक्स है एंड प्लस मॉड दोनों साथ साथ, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, तो -1 से लेकर 3 तक। अब इसमें कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ x। अब क्या करेंगे, हर इंटीग्रल पॉइंट पर इसका डेफिनेशन चेंज होगा, है ना, हर इंटीग्रल पॉइंट पर आपको इसे डिफाइन करना होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीग्रल पॉइंट पर अपना डेफिनेशन चेंज करता है, बॉक्स GIF है। तो चलिए एक तो -1 से लेकर 0 के बीच में देख ले पहले, x जब -1 से लेकर 0 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी -1 और 1 - x विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल x इन बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, तो 1 - x, ये मॉड भी पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हुआ, fx कितना आ गया, -x आ गया। नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू जब 0 से लेकर और 1 के पहले तक होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0 और 1 - x की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव होगी, x जब लेस देन 1 है तो फिर ये 1 - x, मतलब फाइनली 1 - x। नेक्स्ट अब 1 से लेकर और 2 तक x की वैल्यू जब 1 से लेकर 2 तक हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 1 एंड प्लस 1 - x will be negative except x = 1। तो नेगेटिव नंबर पर से मॉड हटाते हैं तो माइनस लगाकर पॉजिटिव बनाते हैं, फिर हटाया जाता है, ये हो गया x। ठीक है, और 1 रखने पर चूंकि 0 ही हो जाएगा, तो 0 में माइनस लगाए नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x 2 से लेकर और 3 के बीच में आ जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 2 और 1 - x विल बी नेगेटिव, x -1 मतलब x + 1, और फाइनली x = 3 पर ये अलग से वैल्यू आ जाएगी, एट x = 3 fx is 3 and +2 मतलब 5, है ना, x = 3 पर इसकी वैल्यू हो गई 5। अब जरा देखिए, अब आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी सब डिस्कस कर सकते हैं। लेस देन 0 के लिए 0 पर एट x = 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, है ना, x में ही 0 डाल दिए -x में, राइट हैंड लिमिट इज 1। ठीक है, और 0 पर वैल्यू है 1।
तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही अब 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। लेस देन 1 वाले में x के ऊपर 1 डाल दीजिए, क्योंकि डिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, डायरेक्टली डाल देना वैल्यू। राइट हैंड लिमिट मोर देन 1 वाले में, मोर देन 1 वाला ये है, इसमें x इक्वल टू 1 डाल, डिसकंटिन्यूअस, और 1 पर वैल्यू 1 है, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और फाइनली 2 पर भी लगता है वही है, x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो 2, राइट हैंड लिमिट 2 + 1 3 है ना, और 2 पर भी वैल्यू 3, therefore discontinuous at x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 3 पर भी लगता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है 4 और 3 पर वैल्यू है 5, तो इसीलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि एंड पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी देखनी होती है तो सिर्फ वन साइडेड लिमिट ही देखते हैं। एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3 + 1 4, और f3 इज 5, इट इज कंटिन्यूअस हो गया, therefore discontinuous at x इक्वल टू। समझ गए? तो इस तरह से आप इन सब की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आप डिस्कस कर सकते, ठीक है। तो -1 पर इसलिए हमने नहीं किया, -1 से लेकर आगे एक ही डेफिनेशन था -x। सर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, है थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे। ठीक है, बस ठीक हो गया। सर -1 पे क्यों चेक नहीं किया? क्या है? -1 पर इसलिए नहीं किया कि -1 से लेकर और 0 के बीच में की डेफिनेशन है, देख रहे हैं, -1 से लेकर और 0 के बीच में एक ही डेफिनेशन है, उसमें -1 भी शामिल है। -1 पर वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो -1 पर भी वैल्यू 1 और -1 के जस्ट राइट साइड में वैल्यू 1, और चूंकि -1 एंड पॉइंट इंटरवल का, तो वहां पर वन साइडेड लिमिट ही देखेंगे। तो -1 पर की वैल्यू वहां के राइट हैंड लिमिट के बराबर है, इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -, ठीक है। लेकिन राइट हैंड पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, राइट हैंड पर 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 3 पर की वैल्यू 5 है और 3 के जस्ट पहले आते तो 4, इसका जंप है वैल्यू में, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, है ना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यही है, 0 1 2 3। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे तो 4, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सब पूछे तो यही सब गिरा देना है, 0 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही मान लीजिए ये किस तरह का भी देता रहता है बराबर, f(x) इज e⁻1/x और अपॉन 1 + e⁻1/x, कब? जब x इज नॉट 0, और कहता है 0 if x इज 0, ठीक है। तो कह रहे हैं डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, the continuity of f(x) at x equal to 0। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो क्या लिखते हैं, लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 - h,
जीरो माइनस एच इज नॉट जीरो, तो चाहे जीरो माइनस एच हो या जीरो प्लस हो, दोनों के लिए डेफिनेशन यूज करना है। जीरो के अलावा कुछ भी हो तो पहला ही डेफिनेशन यूज करना है। अब रख दीजिए उसमें x के यहाँ पर माइनस एच, तो e रेज टू द पावर -1/h डिवाइडेड बाई 1 प्लस e रेज पावर -1 अगेन। अब इसमें जो h होता है ये जीरो पे अप्रोच करता है, बट h इज पॉजिटिव, है ना, ये दिमाग में रखना है। ठीक, तो e रेज टू द पावर -1/h विल अप्रोच जीरो, इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो हो गई, 0/1 इज जीरो हो गया, क्योंकि e रेज पर -1/h मतलब e रेज पर माइनस इंफिनिटी, एंड e रेज पर माइनस इंफिनिटी विल अप्रोच जीरो। राइट हैंड लिमिट RHL निकाल, क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस सर जीरो, एक बार फिर से समझा दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या एक बार सर फिर से समझा दीजिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ये वाला देखिए, h जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखते हैं f जीरो माइनस h, ये h जीरो अप्रोच करता है, लेकिन जीरो अप्रोच कैसे करता है, पॉजिटिव साइड से, तभी तो कहेंगे जीरो माइनस h लेस देन जीरो है, यस है ना, तो h पॉजिटिव है, दिमाग में होना चाहिए। तो इसका तो 1/h विल अप्रोच इंफिनिटी, तो e रेज टू द पावर -1/h विल अप्रोच e रेज पावर माइनस इंफिनिटी, मतलब 1/e रेज पावर इंफिनिटी, एंड दिस विल अप्रोच जीरो, क्योंकि e इज मोर देन 1, e की वैल्यू होती है 2.72, है ना, मोर देन 1 नंबर का पावर इंफिनिटी रेज करे इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट नंबर विल अप्रोच जीरो, e रेज पावर -1/h विल अप्रोच जीरो, ये इसलिए इसकी वैल्यू जीरो है। अब राइट हैंड लिमिट लिखें, f जीरो प्लस h, जीरो प्लस h भी जीरो नहीं है, तो पहला ही डेफिनेशन, तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो, e रेज टू द पावर 1/h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज पावर 1/h। अब देखिए e रेज पावर 1/h तो इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि h पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच करने वाला नंबर है। तो अब क्या करेंगे, e रेज पावर 1/h से इसको डिवाइड कर दो, इसको लिखा सकता है 1 डिवाइडेड बाय 1/e रेज पावर 1/h, मतलब e रेज पावर -1/h एंड प्लस 1। अब e रेज पावर -1/h अप्रोचेस जीरो, इसकी वैल्यू आ गई 1/0 + 1 मतलब 1। तो जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज जीरो, राइट हैंड लिमिट इज 1, और जीरो पर वैल्यू दिया हुआ है जीरो, इसका मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बीच में गैप है, तो इसीलिए जंप डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, और ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, और जंप इज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बीच में गैप जो होता है उसको जंप। ये भी हो गया, समझ गए इस चीज को। पढ़ा जाएगा, Yes, sir. अब देखिए, अब नेक्स्ट, जैसे कहता है आपको कि लेट AT, तो एक वेक्टर है AT है, कहता है F1t i कैप प्लस F2t j कैप, ठीक है, और BT दूसरा वेक्टर दिया हुआ है G1t i कैप G1t i कैप प्लस G2t j कैप, ठीक है, और t कहता है आपको 0 से लेकर 1 तक, और बता रहा है कि वेयर F1 F2 G1 G2 are continuous functions of ठीक है, continuous functions of t, and AT and BT are non-zero vectors,
ठीक है, AT एंड BT आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो कह रहा आपको कि फॉर A0 T के जगह पर 0 रख दे। ठीक है, T के जगह पर 0 रख करके A और B की वैल्यू, फिर T की जगह पर 1 रख करके A और B की वैल्यू निकालो। ये दिया हुआ है। ठीक है, कहता है A0 ये बता दिया आपको 2i कैप प्लस 3j कैप है। फिर ऐसे ही B0 ये कहता है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप। चलिए A1 ऐसे ही 6i कैप प्लस 2j कैप। और B1 ये कहता है 2i कैप प्लस 6j, ये इस तरह का। तो कह रहा है कि फॉर दिस प्रूव दैट there exists at least one t belonging to 0 to 1, so that AT is parallel to कम से कम एक t होगा 0 और 1 के बीच में, जिसके लिए AT is parallel to B। अब क्या करेंगे, AT क्रॉस BT निकालिए, क्योंकि जब AT और BT पैरेलल होगा तो AT क्रॉस BT शुड बी 0। तो AT क्रॉस BT ये लिखते हैं, ये दोनों अपना फंक्शन ऑफ t है। I क्रॉस j इज के, j क्रॉस I इज माइनस के। तो क्रॉस करवाइए a का b के साथ, तो F1t G2t और k कैप, और दूसरा हो जाएगा माइनस ऑफ F2t और G1t j क्रॉस I k कैप आ जाएगा। इसको आप स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? Yes, sir, visible. विजिबल है? जी Yes, सर। sir. मेरी तरफ विजिबल नहीं है। देखिए ठीक है, तो देखिए ये आपका ये आ गया। तो F1t, अब इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F1t F2t है ना, G1t और G2t के कैप को बाहर कर दीजिए। अब इसमें t इक्वल टू 0 डालिए, तो A0 क्रॉस B0 क्या आ जाएगा? बाय द वे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, है ना, इसका ये कंपोनेंट।
है ना, एक 0 रखने पर पॉजिटिव आ जाए और 1 रखने पर नेगेटिव आ जाए, या वाइस वर्सा, है ना। तो इसका मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं ये 0 हुआ होगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये f1t, f2t, g1t, g2t और continuous function. Product of two continuous function is always continuous. Sum and difference of two continuous function is always continuous. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 9 माइनस 5 k कैप, t इक्वल टू 1 डालेंगे a1